चैप्टर 3 रीवायर योर ब्रेन। एक सवाल पूछता हूं, कितनी बिजनेस बुक्स पढ़ चुके हो? रिच डैड पुअर डैड, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एटॉमिक हैबिट्स, ब्लू ओशियन स्ट्रेटजी, गुड टू ग्रेट, 0 to 1, इन्फ्लुएंस, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। और अगर कोर्सेज ऐड कर दूं तो शायद तुम्हारी लर्निंग पे उतना पैसा लग चुका है जितना कुछ लोग बिजनेस शुरू करने में लगाते हैं, फिर भी बिजनेस वहीं का वहीं है। दर्द हुआ ना? सच सुनना चाहोगे? तुम्हारी प्रॉब्लम नॉलेज नहीं है या नॉलेज की कमी नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन ओबेसिटी। हाँ, एग्जीक्यूशन ओबेसिटी। नॉलेज इतनी कलेक्ट कर ली है कि एक्शन ही दब गया है। आज एंटरप्रेन्योर्स का बुक शेल्फ ग्रो कर रहा है और बिजनेस वहीं रुका हुआ है। एक फनी ऑब्जर्वेशन बताता हूं। आजकल फाउंडर्स दो कैटेगरी के होते हैं। पहला, जो बिजनेस चलाता है। दूसरा, जो यूट्यूब पे बिजनेस चलाने की वीडियो देख रहा है। और आयरनी देखो, दोनों खुद को इक्वली प्रोडक्टिव समझते हैं। एक रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, दूसरा हिस्ट्री देख रहा है। साइकोलॉजिस्ट डेनियल कैनेमन ने दो सिस्टम एक्सप्लेन किए हैं, सिस्टम 1 एंड सिस्टम 2। सिस्टम 1 फास्ट है, इमोशनल है, ऑटोमेटिक है। और सिस्टम 2 स्लो है, एनालिटिकल है, लॉजिकल है। प्रॉब्लम पता है एंटरप्रेन्योर्स की क्या है? वो सोचते हैं उनके सारे डिसीजंस लॉजिकल होते हैं, लेकिन रियलिटी अलग है। बिजनेस के 80% डिसीजंस इमोशन से होते हैं, लॉजिक उन्हें जस्टिफाई करता है। कभी नोटिस किया तुमने? 2 मिनट का टाइम लो और सोचो। जब सेल्स गिरती है, फाउंडर पैनिक मोड में आ जाता है, और पैनिक मोड में आने के बाद नई स्ट्रेटजी बनाने के बजाय नया लोगो बना देता है, नई वेबसाइट बनाने लगता है, ऑफिस रेनोवेट करने लगता है, बिजनेस कार्ड बदलने लगता है, सोशल मीडिया रिवैम्प करने लगता है। सब कुछ चेंज, लेकिन जो प्रोडक्ट और सेल्स था उस पर काम नहीं करता, जो प्रोसेस है उस पर काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि ब्रेन को बिजी फील करने में मजा आता है, रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने में नहीं। बिहेवियर इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थालर कहते हैं, ह्यूमन बींग्स आर प्रिडिक्टेबली इरेशनल। और बिजनेस में ये इरेशनलिटी बहुत महंगी पड़ती है। एक क्लाइंट ने पेमेंट डिले की, फाउंडर बोलता है इसको छोड़ दो, इमोशन। एक एम्प्लॉय मिस्टेक करता है, फाउंडर गुस्से में फायर कर देता है। अब बताओ, इमोशन। एक कॉम्पिटिटर एड चलाता है, फाउंडर बिना सोचे 5 लाख की कैंपेन लॉन्च कर देता है उसको कॉपी करने के लिए। इसके पीछे भी इमोशन। बिजनेस डिस्ट्रॉय स्ट्रेटजी नहीं करती, अनचेक्ड इमोशंस करते हैं। मैं तुम्हें एक और डिजीज बताता हूं, कोर्स एडिक्शन। न्यू वेबिनार्स, न्यू मास्टरमाइंड्स, न्यू एआई टूल्स, न्यू मार्केटिंग फ्रेमवर्क्स, न्यू सेल्स टेक्निक्स, न्यू सीआरएम्स, न्यू ऑटोमेशन। हर हफ्ते एक नया वेपन आ रहा है, लेकिन सोल्जर वही पुराना जिससे कुछ हो नहीं पा रहा है। एक एंटरप्रेन्योर ने मुझे बोला, सर मैं पिछले 2 साल से बिजनेस सीख रहा हूं। मैंने पूछा, ओके, रेवेन्यू बढ़ा? बोला, लर्निंग फेज में हूं सर। 2 साल से लर्निंग फेज में हो? भाई, मेडिकल कॉलेज भी जल्दी खत्म हो जाता है, कब तक लर्निंग फेज में ही चलते रहोगे? एक दिन बिजनेस भी बोलेगा कि भाई अब कुछ कमा भी लो यार। मैं तुम्हें एक डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप बताता हूं, इंफॉर्मेशन डोपामाइन। हर बार जब तुम नया बिजनेस आइडिया देखते हो, ब्रेन डोपामाइन रिलीज कर देता है। हर बार जब तुम नई स्ट्रेटजी सुनते हो, डोपामाइन आ जाता है। नया एआई टूल देख लिया, फिर से डोपामाइन। नया बिजनेस पॉडकास्ट सुन लिया, फिर से डोपामाइन। और धीरे धीरे ब्रेन को लगने लगता है कि सीखना ही प्रोग्रेस है। नहीं, सीखना प्रोग्रेस का एडवांस पेमेंट भी नहीं है, एग्जीक्यूशन ही करेंसी है। एक रूल याद रखना, 1 बुक 1 आइडिया 1 एग्जीक्यूशन। बस। अगर तुमने एक किताब पढ़ी और उसमें से सिर्फ एक आइडिया इंप्लीमेंट कर दिया, तुम उस एंटरप्रेन्योर से आगे हो जिसने 50 बुक पढ़ी हुई है। बिजनेस बुक शेल्फ से नहीं, बैलेंस शीट से जज होता है। अब एक बात करते हैं सबसे डेंजरस एनिमी की, और वो है कंफर्मेशन बायस। साइकोलॉजी कहता है ह्यूमन ब्रेन एविडेंस नहीं ढूंढता, वैलिडेशन ढूंढता है। फाउंडर बोलते हैं मेरा प्रोडक्ट बेस्ट है, फिर वो सिर्फ वही फीडबैक सुनता है जो उसको अच्छा लगे। कस्टमर बोलता है कि सर प्राइस ज्यादा है, फाउंडर
कस्टमर को समझ नहीं आया। एम्प्लॉय बोलता है सर सेल्स प्रोसेस वीक है। फाउंडर क्या बोलेगा? अरे टीम ही वीक है। मार्केट बोलता है ऑफर आउटडेटेड लग रहा है। फाउंडर बोलेगा मार्केट ही खराब है। देखा, प्रॉब्लम बाहर ही बाहर है, कभी अंदर नहीं। और इसी वजह से बहुत सारे बिजनेस मर जाते हैं, कंपटीशन से नहीं, ईगो और कंफर्मेशन बायस से। जेफ बेजोस का एक फेमस प्रिंसिपल था, डिसएग्री एंड कमिट। लेकिन उससे पहले वो डिसएग्रीमेंट सुनते थे। ग्रेट फाउंडर्स फीडबैक से अनकंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन भागते भी नहीं है। एवरेज फाउंडर्स फीडबैक से ऑफेंड हो जाते हैं। और वही डिफरेंस $1 million और स्ट्रगलिंग बिजनेस के बीच खड़ा होता है। एक और किलर साइकोलॉजी है, संक कॉस्ट फैलेसी। क्या तुमने कभी ऐसा प्रोडक्ट कंटिन्यू किया है जो क्लियरली नहीं चल रहा था, बस इसलिए चलाया तुमने क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत पैसा लग चुका था? ऑफिस शिफ्ट नहीं किया क्योंकि इंटीरियर्स पे लाखों खर्च हो गए थे। एम्प्लॉय रिमूव नहीं किए क्योंकि 5 साल से साथ में है और बहुत ऑनेस्ट है। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करी क्योंकि पहले ही बहुत इन्वेस्टमेंट हो चुका है। साइकोलॉजी कहती है इंसान फ्यूचर के बेसिस पर डिसीजन नहीं लेता, पास्ट के इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर लेता है। और वहीं उससे और बड़ा लॉस हो जाता है। एक सिंपल रूल, पैसा डूब गया डूब गया, उसके पीछे अपना फ्यूचर मत डुबाओ। और अब सबसे बड़ा डिफरेंस, थिंकिंग टाइम। आज फाउंडर के पास मीटिंग का टाइम है, फोन का टाइम है, पॉडकास्ट का टाइम है, कॉन्फ्रेंस का टाइम है, लेकिन सच में सोचने का टाइम नहीं है, सेल्फ असेसमेंट का टाइम नहीं है। पीटर ट्रिगर ने कहा था द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ मैनेजमेंट इज थिंकिंग। लेकिन आज हम सोच कम रहे हैं, रिस्पॉन्स ज्यादा कर रहे हैं। नोटिफिकेशन, रिप्लाई, कॉल, रिप्लाई, मेल, रिप्लाई, मैसेज, रिप्लाई, कभी खुद से बात भी नहीं करते हो। बिजनेस की सबसे एक्सपेंसिव मीटिंग कभी कभी बंद रूम में एक वाइट बोर्ड के सामने सिर्फ फाउंडर और उसके थॉट्स के बीच में ही होती है, और वही मीटिंग सबसे कम होती है। मैं तुम्हें एक रिचुअल देता हूं, हर हफ्ते सिर्फ 1 घंटा, फोन बाहर, लैपटॉप बंद, कोई एम्प्लॉय नहीं, कोई कस्टमर नहीं, सिर्फ नोटबुक और 3 सवाल। बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं किस चीज से भाग रहा हूं, और तीसरा सवाल, अगर मुझे कंपनी दोबारा शुरू करनी पड़े तो मैं क्या कभी रिपीट नहीं करूंगा। गारंटी देता हूं 1 साल में ये 1 घंटा तुम्हारी कंपनी की डायरेक्शन बदल सकता है। और अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, बिजनेस में नॉलेज पावर नहीं है, अप्लाइड नॉलेज भी पावर नहीं है, रिपीटेड अप्लाइड नॉलेज ये पावर है। एक सेल्स स्क्रिप्ट रोज इंप्रूव करना, एक प्रोसेस रोज ऑप्टिमाइज करना, एक हैबिट रोज रिपीट करना, यही कंपाउंड होता है। और कंपाउंडिंग बिजनेस का 8th वंडर है। आज रात अपनी लाइब्रेरी देखना, अपने परचेज्ड कोर्सेज देखना, अपनी सेव्ड रील्स देखना, और फिर मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं एंटरप्रेन्योर हूं या प्रोफेशनल लर्नर। क्योंकि दुनिया सर्टिफिकेट्स के पैसे नहीं देती, एग्जीक्यूशन के पैसे देती है। और जिस दिन तुम्हारा ब्रेन कंजम्पशन से क्रिएशन की तरफ शिफ्ट हो गया, उस दिन बिजनेस भी शिफ्ट हो जाएगा। और वही है असली रीवायरिंग ऑफ योर ब्रेन। चैप्टर 4, फिक्स योर फाइनेंसेस। चलो एक अनकंफर्टेबल कन्फेशन करते हैं। कितने फाउंडर यहां ऐसे हैं जो रोज रेवेन्यू चेक करते हैं, लेकिन महीने के एंड में प्रॉफिट कितना बचा ये एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। बिजनेस अकाउंट में पैसे आए तो खुशी, और पैसे गए तो टेंशन, और बस इसी को फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ लिया। सच बताऊं, रेवेन्यू देखना आसान है, प्रॉफिट समझना बहुत मुश्किल, और कैश फ्लो मैनेज करना उससे भी ज्यादा मुश्किल। इसलिए बहुत बिजनेसेस पैसा कमाते हुए भी मर जाते हैं। एक बार इमेजिन करो, दो कंपनीज है, पहली कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है और दूसरी कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 4 करोड़। हर कोई बोलेगा पहली कंपनी बड़ी होगी, जरूर सक्सेसफुल होगी। लेकिन अगर पहली कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 2% है और दूसरी कंपनी का प्रॉफिट 30% है, तो असली विनर कौन है? बिजनेस में शोर रेवेन्यू से मचाया जाता है, लेकिन घर पे सिर्फ प्रॉफिट ही आता है और वही घर चलाता है और कंपनी को कैश फ्लो चलाता है।
एक बहुत डेंजरस साइकोलॉजिकल ट्रैप है टर्नओवर एडिक्शन। फाउंडर बोलता है इस साल 5 करोड़ की सेल्स करनी है। सुनने में जबरदस्त लगता है। फिर पूछो बचाओगे कितना, तो वहां पे साइलेंस आ जाता है। कुछ फाउंडर्स रेवेन्यू को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं जैसे क्रिकेट में सिर्फ बाउंड्रीज ही काउंट करनी हो, स्कोर नहीं। बिजनेस ट्रॉफी टर्नओवर से नहीं, नेट प्रॉफिट से मिलती है। बिहेवियर इकोनॉमिस्ट रिचर्ड थालर ने एक कंसेप्ट दिया, मेंटल अकाउंटिंग। हम पैसे को लॉजिकली ट्रीट करते ही नहीं है, इमोशनली ट्रीट करते हैं। इसीलिए बिजनेस अकाउंट में 20 लाख रुपए आए, फाउंडर सोचता है अब तो नई एसयूवी ले ही लेते हैं, रिसेप्शन इटालियन मार्बल का बना देते हैं। और 45 दिन बाद जीएसटी, फिर सैलरी, फिर रेंट, फिर वेंडर्स के पेमेंट, फिर ईएमआईज, और फिर फाउंडर बोलता है अरे यार कैश फ्लो बहुत टाइट चल रहा है। कैश फ्लो टाइट नहीं था, डिसीजन लूज था। मैं तुम्हें एक फनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ। बिजनेस में पहला प्रॉफिट आता है, फाउंडर का कॉन्फिडेंस भी साथ आता है। जब दूसरा प्रॉफिट आता है तो लग्जरी वॉचेस आ जाती हैं। जब तीसरा प्रॉफिट आता है तो इंपोर्टेड शेयर्स आ जाती हैं। चौथा प्रॉफिट आता है तो नए केबिन आ जाते हैं। पांचवा प्रॉफिट आता है तो फॉरेन ट्रिप्स आ जाती है। और छठा महीना सीए बोलता है सर टैक्स भरना है। तब फाउंडर बोलता है सीए साहब कुछ जुगाड़ करो ना। बिजनेस में सबसे एक्सपेंसिव वर्ड है जुगाड़। सिस्टम की जगह अगर जुगाड़ है तो ये टेम्परेरी रिलीफ तो दे देता है, लेकिन परमानेंट डैमेज करता है। अब एक और साइकोलॉजिकल बायस, प्रेजेंट बायस। ह्यूमन ब्रेन को फ्यूचर से ज्यादा आज का प्लेजर पसंद है। इसीलिए आज एडवर्टाइजमेंट का आरओआई कैलकुलेट करना बोरिंग लगता है, लेकिन ऑफिस में 85 इंचेस का टीवी लगवाना एक्साइटिंग लगता है। आज एसओपी बनाना बोरिंग लगता है, लेकिन एक्सपेंसिव ऑफिस टूर करना एक्साइटिंग लगता है। आज अकाउंटेंट के साथ बैठना बोरिंग लगता है, लेकिन लग्जरी नेटवर्किंग इवेंट एक्साइटिंग लगता है। बिजनेस डिस्ट्रॉय बड़े लॉसेस नहीं करते, रोज के इमोशनल परचेजेस करते हैं। एक एक्सरसाइज करते हैं, अपने लास्ट 90 डेज का एक्सपेंस निकालो। हर पेमेंट के सामने सिर्फ एक लेटर लिखो, ये इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस। मार्केटिंग जो मेजरेबल रिटर्न लाती है वो इन्वेस्टमेंट है। टीम ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट है। स्किल डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट है। कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव करना ये भी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन सिर्फ दिखावा ये एक्सपेंस है। सिर्फ ईगो ये एक्सपेंस है। सिर्फ इंप्रेशन ये एक्सपेंस है। ये एक्सरसाइज तुम्हें शॉक कर देगी, क्योंकि बहुत बार हम इन्वेस्टमेंट के नाम पे लाइफस्टाइल फाइनेंस कर रहे होते हैं। और अब बात करते हैं सबसे पावरफुल बिजनेस क्वेश्चन की, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। हर 1 लाख जो तुमने गलत जगह लगाया उसका लॉस सिर्फ 1 लाख का नहीं है, उस 1 लाख से जो फ्यूचर प्रॉफिट आ सकता था वो भी चला गया। यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर तुमने एक वीक एम्प्लॉय को सिर्फ इमोशनल अटैचमेंट की वजह से 2 साल और रखा है, तो तुमने सिर्फ उसकी सैलरी नहीं दी, तुमने उस पोजीशन पर एक हाई परफॉर्मर लाने का मौका भी खो दिया और 2 साल का टाइम भी खो दिया। बिजनेस में हर रॉन्ग डिसीजन 2 बार कॉस्ट करता है, एक बार जो दिया, एक बार जो कमा नहीं पाए। और इनके पीछे एक हिडन कॉस्ट होती है, वो होती है टाइम। अब एक और डेंजरस फाउंडर डिजीज, उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट एडिक्शन। सेल्स कम हुई, चलो डिस्काउंट दे देते हैं। कंपटीशन आ गया है, चलो डिस्काउंट दे देते हैं। टारगेट मिस हो गया, डिस्काउंट दे देते हैं। कस्टमर नेगोशिएट करे तो डिस्काउंट दे देते हैं। थोड़ा ध्यान से सोचो, क्या कस्टमर तुम्हारा प्रोडक्ट खरीद रहा है या तुम्हारी डेस्परेशन? रॉबर्ट सियाल्डिनी ने स्कार्सिटी और वैल्यू के बारे में लिखा है, जब तुम लोग बिना वजह बार बार डिस्काउंट देते हो, तुम प्राइस नहीं गिरा रहे, तुम परसीव्ड वैल्यू ही गिरा रहे हो। कस्टमर सोचता है अगर इतनी आसानी से 30% कम हो गया तो असली प्राइस क्या था। हर सेल जीतना बिजनेस जीतना नहीं होता, कभी कभी नो बोलना सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजन होता है। एक और अनकंफर्टेबल ट्रूथ, रेवेन्यू प्रॉब्लम्स। बहुत बार सेल्स प्रॉब्लम नहीं होती, मेजरमेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। फाउंडर को पता है इंस्टाग्राम फॉलोअर्स कितने हैं, लेकिन ये नहीं पता कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कितनी है। वेबसाइट विजिट याद है, लेकिन कन्वर्जन रेट याद नहीं है। डेली इंक्वायरीज याद हैं, लेकिन क्लोजिंग परसेंटेज ये भी याद नहीं है। जो मेजर नहीं होता वो इम्प्रूव भी नहीं होता। बिजनेस इमोशन से नहीं, नंबर से चलता है, और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते। अब बात करते हैं सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट। लोग सोचते हैं बिजनेस में
इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऑफिस, मशीन, टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन सबसे बड़ा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है कैपेबिलिटी। अगर तुम्हारी स्किल्स हर साल इंप्रूव हो रही है, लीडरशिप इंप्रूव हो रही है, सेल्स इंप्रूव हो रही है, नेगोशिएशन इंप्रूव हो रही है, तो इनकम लेट हो सकती है लेकिन रुकेगी नहीं। लेकिन अगर स्किल वहीं के वहीं है और सिर्फ ऑफिस बड़ा होता चला जा रहा है, तो बिजनेस एक दिन जरूर बंद हो जाएगा। कंपनी की सीलिंग जो है वो फाउंडर की कैपेबिलिटी होती है। मैं तुम्हें एक रिचुअल देता हूं, हर महीने का लास्ट दिन सिर्फ 1 घंटा, सीए के साथ नहीं, खुद के साथ, और ये 5 सवाल लिखने हैं। इस महीने हमने कितना कमाया, कितना बचाया, कितना वेस्ट किया, किस इन्वेस्टमेंट ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया, और अगर ये महीना दोबारा जीना पड़े तो पैसे कहां अलग लगाता। ये 5 सवाल एमबीए से ज्यादा वैल्यूएबल हो सकते हैं, क्योंकि ये तुम्हारी कंपनी का एक्सरे है। और अब इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, गरीबी सिर्फ बैंक अकाउंट की प्रॉब्लम नहीं होती, कभी कभी डिसीजन मेकिंग की प्रॉब्लम भी होती है। अमीरी भी सिर्फ पैसा नहीं होती, प्रिडिक्टेबल डिसीजन मेकिंग होती है। जब फाउंडर इमोशंस से कम डेटा से ज्यादा डिसाइड करता है तब बिजनेस स्टेबल होता है। जब बिजनेस स्टेबल होता है तब ग्रोथ सस्टेनेबल होती है। और याद रखना, बिजनेस का असली गोल सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है, ऐसा सिस्टम बनाना है जहां पैसा तुम्हारे डिसीजंस का बाय प्रोडक्ट बन जाए। आज रात अपना बैंक स्टेटमेंट मत देखना, अपने लास्ट 20 फाइनेंशियल डिसीजंस देखना, क्योंकि बैंक बैलेंस उन्हीं डिसीजंस का फोटोग्राफ है। और जिस दिन तुमने मनी को इमोशन से नहीं, स्ट्रैटेजी से देखना शुरू कर दिया, उस दिन तुम्हारा बिजनेस भी मैच्योर होना शुरू हो जाएगा। और वही है असली फाइनेंशियल फिक्स।